Good morning, student. Today's our topic is meter bridge. It is the simplest practical application of the Wheatstone bridge. Okay, Wheatstone law आपको पता है कि suppose the quadrilateral है having four sides. In four adjacent sides, the resistance of that sides are P, Q, R, S. Then if the circuit is in balanced, in that condition, the ratio of the resistance in in same ratio or same proportion. Here the simplest diagram of circuit diagram of meter bridge. ओके एक रेजिस्टेंस आर एस और एक इसे मीटर ब्रिज इसलिए भी कहा जाता है कि एक मीटर स्केल है इसके अंदर, राइट. सो डायग्राम में आर इज नोन रेजिस्टेंस, एस इज अननोन रेजिस्टेंस, ए सी इज द मीटर वायर, 1 मीटर वायर, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना. ये बैलेंसिंग आर्म भी होती है. एक गैल्वेनोमीटर है जी और एक जॉकी जे की है. नोट द रीज़न वाई द ब्रिज कॉल्ड मीटर ब्रिज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट it works on the Wheatstone bridge principle. So people also popularly call it is as Wheatstone bridge. Okay. Another thing is that the wire length and used in this circuit is 1 meter. So it has got its name as a meter bridge. Now the determination of unknown resistance S. How to we determine it है ना. वी नो दैट यहाँ पर ये एक दो है ना और तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, ये 4 रेजिस्टेंस है. इन 4 रेजिस्टेंस जब बैलेंस कंडीशन में होंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है जो कि की को इस मीटर ब्रिज पर घुमाएंगे, 1 मीटर स्केल पर. यहाँ पर वायर है, इस वायर पर मूव करेंगे. वो मूव करने पर क्या होगा, कहीं किसी पॉइंट पर ये यहाँ पर सबसे पहले ये भी चेक करना है कि करंट इसके अंदर कंटिन्यूस है. और फिर जब चेक होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जहाँ पर बैलेंस्ड हुआ है ना, वो कितने सेंटीमीटर है फ्रॉम जो हमारे नोन और अननोन जो रेजिस्टेंस है ना, नॉन रेजिस्टेंस वाले कॉर्नर से वो जॉकी की का पॉइंट कहाँ पर जाकर सेट हुआ है वो. ठीक है, तो इनका रेशो देख लेंगे, वो वैल्यू आएगी. अब यहाँ पर हमें पता है कि रेजिस्टेंस किस चीज़ के इक्वल होता है. R इक्वल्स टू रो एल बाई ए है ना. R इक्वल्स टू रो बाई एल ए, रो इंटू एल बाई ए. इसी तरह S जो है ना, ऊपर ये R है, ये R है और ये S है. तो एस में रो एल, एल के प्लेस पर 100 माइनस एल हो जाएगा और ए. सिंप्लीफाई करेंगे, रो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एल बाय 100 माइनस एल. तो और ये बैलेंस की कंडीशन है तब सॉरी ये है हमारा पी बाय क्यू. ठीक है, ये पी बाय क्यू, ये पी बाई क्यू और आर बाई एस के इक्वल है. आर नोन है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पता करके रख देना है. एल की वैल्यू निकली 100 माइनस एल और ये रख के क्लियर हो जाएगा आपको. तो ये प्रैक्टिकल भी है, आपको प्रैक्टिकल इसको करना है बाय, है ना. बाय क्लोजिंग द 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर, हम ये क्या करेंगे, चूज़ करेंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर. आर की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एस की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि मटेरियल ऑफ दिस वायर है ना, जो एस है वो तो सेम है, इसलिए सभी में ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आना चाहिए. या फिर हम उसका क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसर. ठीक. सो मेक ऑल द कनेक्शन. अब इसकी प्रिकॉशंस क्या है, मेक ऑल द कनेक्शन. ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट. तो इसलिए ये आपको प्रैक्टिकल भी करना है. जब स्कूल ओपन होगी तो यही थ्योरी रहेगी. मेक ऑल कनेक्शन नीट, क्लीन
और टाइट होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट दिस वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच द बैलेंसिंग लेंथ क्लोज टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर। हम लोगों को इस तरह का रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना चाहिए नोन वाला, या उसका इतना रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना चाहिए कि बैलेंसिंग पॉइंट जो हमारे वायर के बीच में आए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में क्या है, वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर्स इन ए मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक मेटल कॉपर स्ट्रिप्स। वो थिक मेटल कॉपर स्ट्रिप्स का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि थिक जो रहेगी तो वो यहाँ से आपको ये क्लियर है, आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल्स टू फार्मूला इसका क्या हो गया, रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस वो क्या करेगी, कम प्रोवाइड करेगी, जिससे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी जब पास होगा तो वो हमें वहाँ से गैल्वेनोमीटर से पास होते हुए बताएगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, और वो क्या करता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। It helps to maintain the continuity without adding resistance to the circuit, and accurate balance point in is obtained, right? Why is it generally preferred, ये आपको MCQ के लिए भी है, ये आपको प्रैक्टिकल में वाई के लिए क्वेश्चन भी है, ठीक है। प्रिफर्ड टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द मीटर ब्रिज। The sensitivity of meter bridge is high and the balance point lies in the middle of the wire, है ना। जब इसकी सेंसिटिविटी हाई है, मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए इसको मिडिल पॉइंट पे लाता है। विच मटेरियल, अब इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो इसमें कॉन्स्टेंटेंट, बिकॉज इट इज़ एन एलॉय, इसका टेम्परेचर coefficient of resistivity is very small, its resistance does not change with increase in temperature, इसी कारण से इसको यूज़ करते हैं। राइट द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द एरर इन द रिजल्ट, किस तरह से करते हैं, मेक ऑल द कनेक्शन, वो नीड, और जो प्रिकॉशंस है वही है ना, और मिडिल पॉइंट में इसको बैलेंसिंग पॉइंट को लिया जाता है। अब आते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में ये 2002 का है। इसने कहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट ए मीटर ब्रिज इज शोन इन द बैलेंस्ड स्टेट, द मीटर ब्रिज वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर कूलम पर मीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये सेंटीमीटर पर इसकी रेजिस्टेंस है ना 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस x इन द फिगर, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मतलब हम जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस 0 है। तो यहाँ से हमें चूँकि पता है मीटर ब्रिज है ना, मीटर ब्रिज का सिंपल से प्रिंसिपल बेस्ड ऑन किसके, वो है आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल, बैलेंस सिचुएशन में। तो इन बैलेंस स्टेट P बाई क्यू R बाई एस। अब P बाई क्यू तो हमारे पास हो गया यहाँ पर x, और ये दूसरा हो गया 6, है ना। P कितना हो गया x, P कितना है x, और एस है हमारा 6। इसी तरह हमारे पास R जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। R आएगा
आर आएगा 40 सेंटीमीटर, है ना, और एस आएगा 60 बिकॉज 100 माइनस 60, सॉरी हाँ 100 माइनस 60 कितना हो गया 40। अब यहाँ पर उनकी वैल्यू रख दें, वैल्यू रख कर सिंप्लीफाई करें, सो वी गेट कितना 4 ओम। द टोटल रेजिस्टेंस आर, अब टोटल रेजिस्टेंस आर कितना होगा, है ना, वो कितना होगा 10 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 100, ये पूरा, है ना, इसका मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखें ये 100 इसका पूरा, कैसे, एक्स और ये वाला 6, इसमें एक्स प्लस 6 और दूसरा, अब इसके साथ ये पैरेलल हो गया, ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, तो यहाँ से ये पहले सीरीज़ का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकाल सकते हैं, राइट। अब करंट इससे कितना ड्रॉन हो रहा है, तो पोटेंशियल यहाँ दिया ही है, ठीक है, पोटेंशियल 6 वोल्ट दिया है, आर निकल आया, तो करंट हम लोग निकाल लेंगे डिवाइड करके, ठीक, ओके। वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडेज क्लास। इन दिस वन, इन ए मीटर ब्रिज, इन ए मीटर ब्रिज विथ आर एंड एस इन गैप्स, ये गैप्स में दे रखा है, और लेकिन इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है इसके साथ, है ना, नल पॉइंट इज़ फाउंड टू बी एट 40 सेंटीमीटर, जब आर और एस लगाया तो 40 सेंटीमीटर पे आया, लेकिन सेकंड केस में एक और उसके साथ पैरेलल में, ये क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, आपको करना ही है, इसमें सीरीज़ के साथ भी इसमें लगा दें, तो आर और एस पैरेलल ज़्यादातर आता है, तो एस के साथ कोई पैरेलल यानी अननोन रेजिस्टेंस के साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाता है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस कितना हो गया उस केस में, सेकंड केस में। तो पहले तो सिंपल वाला ये आ गया फर्स्ट केस में जब आपके पास आर और एस है ना, तो आ जाएगा, और बैलेंस पॉइंट दिया उसने 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ 30 माइनस कर, सॉरी कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, हाँ 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 40 और अपॉन में 100, तो ये आर और एस के बीच में फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड केस में यहाँ पर एस के प्लेस पर एस, है ना, ये दोनों चूँकि ये दोनों पैरेलल में है, इस पैरेलल की वजह से सॉरी पैरेलल की वजह से क्या होगा, ये इनका रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से हो जाएगा 30 इंटू एस अपॉन 30 प्लस एस, ओके, तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें बैलेंसिंग पॉइंट जो आया था वो आया 50 पर, तो ये उसका हाफ हो गया, तो यहाँ से फिर आर और एस के बीच में रिलेशन आया, दोनों इक्वेशन से आर और एस की वैल्यू, मतलब आर और जो एस की वैल्यू निकाल कर हम एस की वैल्यू तक और आर की वैल्यू तक फाइंड कर लेंगे। सॉरी